दोस्तों, चलो एक सपने से शुरू करते हैं। एक ऐसा सपना जिसमें हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक कल्पना की चिंगारी जो ऊपर के विशाल विस्तार के बारे में हमारी जिज्ञासा जगाती है। अनन्या, एक होशियार और जिज्ञासु स्टूडेंट, अपनी क्लासरूम की खिड़की से बाहर देख रही है, ख्यालों में खोई हुई। बाहर की दुनिया गायब हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग उड़ान भरता है। वह खुद को एक चिकने फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप को उड़ाते हुए सोच रही है, जो एक दूर के एस्टेरॉयड की तरफ काले अंधेरे में उड़ रहा है। एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें बहुत कुछ छिपा है। वह रोबोटिक ड्रोन्स के झुंड की कल्पना करती है, जो बिना थके और कुशलता से एस्टेरॉयड की सतह से सोने और प्लैटिनम जैसे कीमती रिसोर्सेज की माइनिंग कर रहे हैं। ये ऐसी मूल्यवान चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कुंजी है। ये ऑटोमेटेड वर्कर्स लगन से अपनी कॉस्मिक दौलत इकट्ठा करते हैं, इन खजानों को सावधानी से पैक करके पृथ्वी पर वापस भेजते हैं, जिससे हमारी दुनिया तारों से मिले रिसोर्सेज से और भी अमीर हो जाती है। यह सिर्फ एक मनमौजी कल्पना नहीं है, यह हमारे संभावित फ्यूचर की एक झलक है। एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसानियत हमारे ग्रह से आगे बढ़ती है। सदियों से, सभ्यता की शुरुआत से ही हमने तारों को अचंभा और आकांक्षा से देखा है, नक्षत्रों को चार्ट किया है और यह सपना देखा है कि उनके परे क्या है। अब इनोवेशन और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर हम गंभीरता से उन तक पहुंचने और उन्हें माइन करने की योजना बना रहे हैं। उन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए जो हमारे उद्योगों में क्रांति ला सकते हैं और हमें ब्रह्मांड में और आगे ले जा सकते हैं। एस्टेरॉयड माइनिंग सिर्फ अकल्पनीय धन की संभावना के बारे में नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। यह एक प्रजाति के रूप में हमारे लंबे समय तक जीवित रहने के बारे में है, टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है और अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में नए घर और समुदाय बनाने के बारे में है, जिससे हमारी सभ्यता पृथ्वी से आगे बढ़ सके। लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ कई बड़े सवाल और पेचीदा चुनौतियां भी आती हैं, जिन्हें हमें इस कॉस्मिक काम को शुरू करने से पहले हल करना होगा। ये एस्टेरॉयड, ये खाली जगह में तैरते खगोलीय पिंड किसके हैं? इस नए क्षेत्र में हमारे कामों को नियंत्रित करने वाले नियम और दिशा निर्देश क्या होंगे? इससे पहले कि हम रोबोट्स के झुंड को अपना दावा करने भेजें, हमें वकीलों और डिप्लोमेट्स की टीम भेजनी होगी, ताकि जिम्मेदार और टिकाऊ रिसोर्स निकालने के लिए एक ढांचा तैयार किया जा सके। अंतरिक्ष के नियम, जो समझौते हम आज करेंगे, वही तय करेंगे कि हमारा कॉस्मिक भविष्य शांतिपूर्ण सहयोग, साझा समृद्धि या विनाशकारी संघर्ष देशों के बीच रिसोर्सेज के लिए लड़ाई को होगा। तो चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं और तारों की माइनिंग के अविश्वसनीय वादे और पेचीदा पहेलियों को एक्सप्लोर करते हैं। एक ऐसी चुनौती जो ब्रह्मांड में हमारे भविष्य को परिभाषित करेगी। तो एस्टेरॉयड माइनिंग आखिर है क्या? यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कल्पनाओं को आकर्षित किया है। इसके मूल में यह उन एस्टेरॉयड से कीमती मिनरल्स और रिसोर्सेज निकालने के बारे में है जो हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। फिर इन रिसोर्सेज को अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल के लिए पृथ्वी पर लाया जा सकता है, या शायद इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि भविष्य के मिशनों और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए सीधे अंतरिक्ष में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्राचीन चट्टानें हमारे सोलर सिस्टम के बनने के अवशेष प्लैटिनम जैसे दुर्लभ और कीमती धातुओं से भरे हुए हैं। प्लैटिनम एक बहुत ही डिमांड में रहने वाला मेटल, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स और यहां तक कि ज्वेलरी में भी होता है। लोहा, जो पृथ्वी पर और संभावित रूप से अंतरिक्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है, और निकल, जो बैटरी और दूसरी टेक्नोलॉजी में एक अहम कंपोनेंट है। लेकिन इसमें सिर्फ धातुएं ही नहीं हैं। कई एस्टेरॉयड में पानी भी होता है, बर्फ के रूप में, जो न केवल अंतरिक्ष में जीवन बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए भी जरूरी है, जिससे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। असल माइनिंग प्रोसेस में रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की सतह में ड्रिलिंग कर सकते हैं, जरूरी मटेरियल निकाल सकते हैं और उन्हें वहीं प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ प्रपोजल्स में छोटे एस्टेरॉयड को पकड़कर पृथ्वी के करीब खींचना भी शामिल है, जिससे उनके रिसोर्सेज तक आसानी से पहुंचा जा सके। संभावित फायदे: खरबों डॉलर के अनटैप्ड रिसोर्सेज बस इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हैं। यह दौलत विशाल स्पेस स्टेशनों और ऑर्बिट में स्थायी ठिकानों के निर्माण को बढ़ावा दे सकती है। कल्पना कीजिए कि इन स्ट्रक्चर्स को अंतरिक्ष में पहले से मौजूद मटेरियल का उपयोग करके बनाया जाए, जिससे ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की लागत
और जटिलता काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा एस्टेरॉयड माइनिंग में पृथ्वी पर पारंपरिक माइनिंग ऑपरेशन से होने वाले एनवायरमेंटल नुकसान को काफी कम करने की क्षमता है। आखिर में यह इंसानियत के लिए ब्रह्मांड में अपनी पहुंच बढ़ाने का रास्ता खोल सकता है, जिससे हमारे होम प्लैनेट से परे एक स्थायी मौजूदगी स्थापित हो सके। ये सिर्फ खजाना हासिल करने के बारे में नहीं है, यह अंतरिक्ष के साथ हमारे रिश्ते को मौलिक रूप से बदलने और तारों के बीच एक टिकाऊ भविष्य बनाने के बारे में है। बेशक इन सब को हासिल करने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दुनिया के कुछ सबसे होशियार और इनोवेटिव दिमाग पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जरूरी टूल्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। एस्टेरॉयड माइनिंग में सब कुछ बदलने की क्षमता है, जिससे अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स के इस्तेमाल के एक नए युग की शुरुआत होगी। यहां एक पेचीदा बात आती है, स्पेस लॉ। 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि कोई भी देश खगोलीय पिंडों का मालिक नहीं हो सकता, लेकिन यह साफ नहीं है कि आप जो माइन करते हैं उसके मालिक हो सकते हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि माइनिंग इंटरनेशनल वाटर्स में मछली पकड़ने जैसी है। आप समुद्र के मालिक नहीं होते, लेकिन आप मछलियों को रख सकते हैं। दूसरे लोग तर्क देते हैं कि इससे कॉस्मिक लैंड ग्रैब हो सकता है, जिससे अमीर और ताकतवर लोगों को फायदा होगा। साफ नियमों के बिना एस्टेरॉयड माइनिंग का भविष्य एक लौवी पहेली है। इसे सुलझाना अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के अगले युग को खोलने की कुंजी है। जैसे जैसे अंतरिक्ष रिसोर्सेज तक पहुंचने का सपना और ज्यादा ठोस होता जा रहा है, यह सवाल कि किसका क्या होगा बड़ा होता जा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें अक्सर मॉडर्न स्पेस एक्टिविटीज की जटिलताओं को हल करने के लिए जरूरी शक्ति की कमी होती है। कुछ देश एक व्यापक ग्लोबल एग्रीमेंट का इंतजार नहीं कर रहे हैं। संभावित आर्थिक लाभों को पहचानते हुए वे अंतरिक्ष रिसोर्स के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से अपने राष्ट्रीय कानून बना रहे हैं। यूएस और लग्जमबर्ग समेत अन्य देशों ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पहले ही कानून पास कर दिए हैं। ये अग्रणी कानून मूल रूप से उनकी कंपनियों को उन अंतरिक्ष रिसोर्सेज का मालिक बनने देते हैं जिन्हें वे माइन, निकालते और प्रोसेस करते हैं। इसमें एस्टेरॉयड पर पानी की बर्फ से लेकर चंद्रमा पर दुर्लभ पृथ्वी मिनरल्स तक सब कुछ शामिल है। इस एकतरफा कदम ने एक नई स्पेस रेस को जन्म दिया है, जो अपार धन और तकनीकी प्रगति की संभावना से प्रेरित है। लग्जमबर्ग हालांकि भौगोलिक रूप से छोटा है, रणनीतिक रूप से खुद को स्पेस माइनिंग स्टार्टअप्स के लिए एक सेंट्रल हब के रूप में स्थापित कर रहा है, जो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को आकर्षित कर रहा है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ये राष्ट्रीय कानून मौजूदा इंटरनेशनल ट्रीटीज, खासकर 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी की भावना का उल्लंघन कर सकते हैं, भले ही वे उसके शब्दों का उल्लंघन न करें। आईएसआरओ की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में शानदार उपलब्धियों के साथ भारत ज्यादा सावधानी से काम कर रहा है। अभी भी अपनी व्यापक अंतरिक्ष रिसोर्स नीतियों का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार कर रहा है, राष्ट्रीय हितों को इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ संतुलित कर रहा है। ग्लोबल कम्युनिटी अब एक अहम चुनाव का सामना कर रही है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय लॉओं से प्रेरित भविष्य को अपनाना, जो तेजी से इनोवेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, या एक नई विश्व स्तर पर स्वीकृत ग्लोबल ट्रीटी बनाना जो यह सुनिश्चित करे कि अंतरिक्ष शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और सभी देशों के लिए सुलभ रहे। आज हम जो रास्ता चुनते हैं वह अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स के इस्तेमाल की अगली सदी को गहराई से आकार देगा। यह तय करेगा कि यह संघर्ष का स्रोत बनता है या सहयोग का। क्या हम कंपटीशन को प्राथमिकता देंगे, जिससे संभावित रूप से विवाद और असमानताएं होंगी, या हम सहयोग के लिए प्रयास करेंगे, साझा लाभों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देंगे? दुनिया देख रही है और अब लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों पर असर डालेंगे। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह आपका भविष्य है। भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का मतलब है अपॉर्चुनिटीज इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स के लिए, लॉयर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए। स्पेस इकोनॉमी खरबों की हो सकती है, जॉब्स पैदा कर सकती है और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकती है। स्टूडेंट्स स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर सकते हैं, मिशनों के लिए एआई डेवलप कर सकते हैं, या उन लॉओं को लिखने में मदद कर सकते हैं जो हमारे कॉस्मिक भविष्य को आकार देते हैं। एस्टेरॉयड रिसोर्सेज हमारे उद्योगों और शहरों को शक्ति दे सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद कर सकते हैं। अंतरिक्ष में
नेतृत्व करके भारत अपना भविष्य और रिसोर्स इंडिपेंडेंस सुरक्षित करता है। तो जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो अपॉर्चुनिटी देखें और एक चुनौती जो आपका इंतजार कर रही है। भविष्य सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, ये तारों में लिखा है और इसे आकार देना आपके हाथ में है।